श्री गणेश महापुराण में तीसरा अध्याय परशुराम का पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने संबंधी प्रण। परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नारधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक किसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृ वियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रमवासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता, वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरण करने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंदे कार्य, बुरे कार्य करने वाला, परनिंदक और कटु वचन बोलने वाला, ये 11 प्रकार के पापिष्ट वेदों ने भी वध के योग्य माने हैं। हे माता, ब्राह्मणों के धन का स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, मार देने ही योग्य है। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फेरो। परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य ये वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगुपुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विहल देख करके महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीज भूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भवितव्य ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जमदग्नि को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तवीर्य को भी जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंत काल आ जाएगा। देखो पुत्र, क्षुधा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का मायाबीज क्षीर 5 भौतिक है
और संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वे प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय ये है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल आने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाली ये अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्ति में विद्यमान हो जाता है। वह भी कभी नष्ट नहीं होता। देह मरता है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, ये तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। अतः हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। अपने पितामह की आज्ञा मान करके परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आताताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर के उन्होंने इन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही मांग लो। परशुराम के भगवान आशुतोष को सम्मुख देख करके दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के बधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण लिया है, उसे पूर्ण कीजिए। तो शिवजी बोले, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। ये भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त करके शिवजी को पुनः प्रणाम किया और जब वे अंतर ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्य भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर के अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन करा करके निश्चिंत हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आहने कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए, जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बना करके वहां भेज दिया गया। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान हैं। उसके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों का समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवकगण राजा की और सभासदों की सेवा में लगे हैं। प्रतिहारीगण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदरपूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत के पहुँचने पर राजा ने उनका सम्मान करके यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, ये सब कहने की कृपा करें। तो दूत ने कहा, राजन, मुझे जामातगने परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका ये कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप
अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में ये ना रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, जहाँ नर्मदा तट पर अक्षय वट विद्यमान है, वहीं भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर के युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु का परशुराम जो युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। तो दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया। तुम्ही ने निरपराध महर्षि जमदग्नि की नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो या ना करो। ये कहकर के मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर के युद्ध करने लगे। अमात्य ने कहा, महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज इंद्र भी आकर के युद्ध करने लगें तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा। सेनापतियों ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना तो मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था। इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। राजा की आज्ञा पाकर के सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए मत जाइए। वह बड़ा दुर्धर्ष और तप सिद्ध है। सुना है उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई। इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वही यहाँ आ जाएगा। उस स्थिति में भी युद्ध करना ही होगा। इसलिए अच्छा हो अपनी भूमि पर युद्ध ना हो। राजा की भार्या ने कहा, स्वामिन, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होता है। संभव है वह भी आपको क्षमा कर दे। तो राजा कार्तवीर्य बोले, कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरा अंग अंग फड़क रहा है युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं आपके समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन लगा है, सिर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं, लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ है।
नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु शूर वीरों के लिए ऐसी स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठ करके शोक से युक्त आर्त वचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते हैं। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण यास्य अपयास्य हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का ही दाता है। काल से ही राजपद मिलता है और काल ही उस पद को छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं को एकमात्र कारण है। वे भगवान श्री कृष्ण काल के भी काल हैं। विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। चाहे जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता है। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसका मरण काल नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान को जो करना होगा वह अवश्य होकर के रहेगा। ऐसा विश्वास करके सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हें भगवान का चिंतन करो। ये कहकर के राजा कार्तवीर ने अपनी प्रीतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी तथा अमात्य को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य को ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजापालन का कार्य करते रहें, और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। राजा कार्तवीर ने अनेक भांतों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस कारण अनेक राजागण उनके साथ रण क्षेत्र में जा पहुँचे। वे सभी रत्नमणि जड़ित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से शोभित थे। महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीय अनेक सेनाओं और बांधों के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो गया है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद्ध एवं शस्त्र अभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर ने परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतर करके उन्हें प्रणाम करने को जा पहुंचा। परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत इस स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजागण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय। अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रण उन्मत्त क्षत्रियों के समस्त ब्राह्मणों को वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए लड़ रही थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर ही वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थी। ये कथा सुनते हुए नारद जी ने पूछा, प्रभु,
ये तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राण प्रण से युद्धरत थी और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करती जा रही थी। सोजी बोले, हे शौनक, इतनी कथा कहने के पश्चात श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे, उन्हें युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था, वे सभी दाव पेंचों के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधव और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणांगन छोड़ करके भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए तथा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचा करके भागे। परशुराम जी को उस समय ये ध्यान नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। वे ना तो राज सेनाओं को देख रहे थे, ना अपने बांधवों और शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेय अस्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वारुण अस्त्र के द्वारा उसके उस भयंकर अस्त्र का लीलापूर्वक ही शमन कर दिया। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए थे तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक ओर बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो। मनुष्यों को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। गोपाल, आपने भी दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शस्त्र अस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया है, जिससे आपको सर्वत्र सुयश की प्राप्ति हुई है। आप अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदत्त भूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी मूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम के वचन सुनकर के उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवा करके भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोला, मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात ये जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान ना जाने कितने भोपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और ना जाने किधर चले गए। उनके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनिवर प्रवर? उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रणांगन में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उसका धर्म और जीवन है। इसलिए राजन, युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य गति है ही नहीं। राजा उठ करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट दिया। इधर राजा प्रहार कर रहा था और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। ये देख करके मुनिवर ने राजा की ओर से हट करके पहले उनके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे। सेनाएं उनके उन प्रहारों को सहन करने में समर्थ नहीं थी। अनेकों वीर धाराशायी होने लगे। अनेकों की भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर के भागे।
उन्हें भागते देख करके अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में अपना भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। अब परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ा था। उसी युद्ध यज्ञ में अनेक राजागण हाथ धोए जा रहे थे। ये देख करके कार्तवीर्य ने भी भगवान श्री हरि का एवं शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपत अस्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वह पुनः मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता और कभी परशुराम जी पीड़ित होते। अंत में परशुराम जी ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार है शौनक, परशुराम जी ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ तथा परशुराम भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से क्षत्रिय विहीन किया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियों आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में धुंधुवियां बजने लगी और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से ये समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न होगी। ओम गण गणपते नमः।